हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज की रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे जगत दीदी के बारे में, जो शुरू से ही हर जगह हर बात उनको मालूम होती है, लेकिन ऑडियंस के सामने वो सिर्फ दिखाती हैं कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। बहुत झूठ बोल के निकल जाती हैं और ऑडियंस समझती है कि नहीं, जगत दीदी तो बिल्कुल सच ही बोल रही हैं। तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। वीडियो को बिना स्किप्ड किए देखिएगा, तो ताकि सारी बातें आप लोगों को समझ में आ सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो हम बातें कर रहे थे जगत दीदी की झूठ के बारे में, जो हर जगह यही दिखाती हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं है गाइज, मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जगत दीदी को विश्वास मानिए, सब कुछ पता होता है, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। और सिर्फ जगत दीदी की नहीं, ये जो सरप्राइज करके दिखाते हैं ना, जितने भी यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर हैं, जो भी हैं, इनको सब कुछ पता होता है, पूरा प्री प्लान्ड होता है कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। सिर्फ ऑडियंस को दिखाया जाता है वीडियो में कंटेंट लाने के लिए, ब्लॉग में कंटेंट लाने के लिए, ताकि ऑडियंस मतलब कंटेंट है वीडियो का, और ऑडियंस उसको बहुत ही ये से देखे, ध्यान से देखे, या ज़्यादा से ज़्यादा देखे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू है। तो इसलिए ऐसा दिखाया जाता है कि सरप्राइज है, लेकिन सरप्राइज कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ पहले से ही प्री प्लान्ड होता है, सब मालूम होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन ऑडियंस को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाया जाता है। जैसे कि इस बर्थडे में ही कितनी सारी बातों का, जगत दीदी का जो बर्थडे हुआ, इसमें कितनी सारी बातों का खुलासा हुआ। सब कुछ मालूम था, सब कुछ। और ऑडियंस को उन्होंने दिखाया कि मुझे कुछ भी पता नहीं है गाइज, मेरा बर्थडे कहाँ मनेगा, कैसे मनेगा, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन सब कुछ जगत दीदी के सोच समझ के अनुसार से ही प्री प्लान्ड था ये बर्थडे, और वैसा ही हुआ। ये सब कुछ तो सामने आ ही गया है। और इसके बाद से जब बर्थडे बीत गया तो गिफ्ट के बारे में जगत दीदी ने कहा कि हमने कितना मना किया था सबको कि कोई गिफ्ट मत दीजिएगा, कोई हमें गिफ्ट नहीं लेना है, क्योंकि हमारे घर में हमेशा पार्टियां होती रहती हैं, तो बार बार गिफ्ट लेने में अच्छा नहीं लगता है। ऐसा करके जगत दीदी ने कहा। तो जगत दीदी, अगर गिफ्ट लेने में अच्छा नहीं लगता है, या फिर से बार बार आपके घर में पार्टियां पड़ रही हैं और आपके रिश्तेदारों की या सबकी जेबें खाली हो रही हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप सिर्फ कह सकती हैं, लेकिन आप बदले में रिटर्न गिफ्ट भी तो रख सकती हैं, ताकि जो लोग आए हैं उन्हें भी उतनी ही खुशी हो। रिटर्न गिफ्ट जब उन्हें मिले तो उन्हें भी बहुत खुशी हो। तो आपने सिर्फ कहा कि नहीं लेना था, चलिए ले लिया, और आपको इतना ही अच्छा नहीं लगा, तो सबके लिए रिटर्न गिफ्ट रख देती आप। तो सिर्फ ये मुंह से बोलेंगी, करेंगी कुछ नहीं। पैसे खर्च जगत दीदी के नहीं होने चाहिए। ऐसा हर जगह दिखता है कि जब भी पैसे खर्च होंगे ना, जगत दीदी का चेहरा जो है ना, थोड़ा सा ये हो जाता है। पैसों को लेकर बहुत ही ये हैं जगत दीदी। तो यहाँ पे भी ये बोल के निकल गई कि नहीं लेना था। उसके बाद से इन्हें इनके चाचा जी ने घड़ी गिफ्ट की है। वो घड़ी जब इन्होंने ओपन की और दिखाई, तो वो घड़ी जो है ना, इनके कलाई में एकदम एकदम फिट बैठ गई। तो जब इन्हें गिफ्ट ही नहीं लेना था, तो इनके चाचा के पास एकदम इनकी कलाई की नाप कैसे थी। जैसे होता है ना कि अगर हम किसी को अंगूठी या घड़ी वगैरह देते हैं ना, तो उसका नाप ले लेते हैं, ताकि कलाई में या अंगूठी में फिट बैठ जाए, क्योंकि ये दो चीज़ें जो होती हैं ना, ये फिट ही अच्छी लगती हैं। बड़ा साइज़ में पहनोगे तो अंगूठी निकल जाएगी और घड़ी भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो कहीं ना कहीं जगत दीदी ने ही
अपनी कलाई का नाप अपने चाचा को दिया होगा, लेकिन जगत दीदी ने कहा कि हमें तो किसी से गिफ्ट ही नहीं लेना था। जब गिफ्ट नहीं लेना था तो कलाई का नाप क्यों दिया जगत दीदी ने, अपने अंकल को कलाई का नाप क्यों दिया। तो यहाँ पे भी जगत दीदी का झूठ पकड़ा गया। इसके बाद से जगत दीदी ने जब गिफ्ट अनबॉक्सिंग की तो सबसे पहले इन्होंने पायल ही दिखाया, जिसको लेकर एक बार इनकी भाभी ने वीडियो बना लिया था कि पायल जो है ना ये अब नहीं पहनती हैं, और इन्होंने पायल उतार दिया है और उसको पायल को पहनाने का लेकर एक ब्लॉग इन्होंने बनाया। इसके बाद अभी भी इन्होंने पायल पहनाया, लेकिन जगत दीदी ने पायल निकाल दिया है। लेकिन ये चीज़ें जो पायल को लेकर ब्लॉग है ना, ये एक बार दो बार देखने को मिला और भी कई बार देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ना प्री प्लान्ड होती है कि ये चीज़ें करना है और ऐसे करना है और बोलना है कि हमें तो पता ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है। लेकिन सबको सब कुछ पता होता है। और सिर्फ इन्हीं लोग, मैं यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ जगत दीदी या जगत दीदी के फैमिली वाले नहीं, सारे जो यूट्यूबर्स हैं ना वो सब भी यही करते हैं। ये जो होता है ना ऑडियंस को दिखाना कि सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ कुछ नहीं होता है, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है और उसी के अनुसार से ये सारी चीज़ें करते हैं। उसको रिकॉर्ड करते हैं, ब्लॉग बनता है, सब कुछ सिर्फ ऑडियंस को ये करने के लिए लोग कहते हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं है, सरप्राइज़ है, कुछ भी सरप्राइज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जगत दीदी की जो झूठी बातें हैं पायल को लेकर, घड़ी को लेकर, ये कितने बार सामने आई, जबकि सारी चीज़ें इनकी गिफ्ट भी नहीं लेना है, गिफ्ट का नाप भी इनके घर वालों को मालूम चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सिर्फ बोलने और दिखाने के लिए होती है। और वैसे भी जगत दीदी बहुत सारी बातें बहुत जगह पे झूठ बोल के निकल जाती हैं, सब कुछ मालूम होता है इनको, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है इनके लिए, लेकिन बोल के निकल जाती हैं। और रहा एक बात और कि इनकी शादी को लेकर इनके घर वाले चाह रहे हैं कि जल्दी से इनके हाथों में मेहंदी लग जाए, इनकी शादी हो जाए। और लेकिन कभी भी जगत दीदी ने ये नहीं कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है, या कुछ भी शादी नहीं करने लेकर ना कभी भी जगत दीदी ने कुछ नहीं कहा कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि कभी भी कुछ कहा नहीं। और इनके घर वाले पूरी तैयारी में है कि कब शादी हो जाए, कैसे हो जाए। बहुत सारे जो ऑडियंस है वो सुमित महल के ब्लॉग्स पे या जाकर वहाँ पे बहुत सारे उनके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट करते हैं कि आप शादी कर लो, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। जबकि सुमित महल ने बहुत पहले ही क्लियर कह दिया कि मुझे शादी नहीं करना था, मुझे अब शादी नहीं करना है, क्या शादी करना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए कि उस इंसान की एक बार भी शादी नहीं हुई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जगत दीदी के साथ जो उनका 4 साल का जैसा भी रिश्ता तो नहीं था, लेकिन जैसा भी उनका फीलिंग था, जैसी भी उनकी चाहत थी वो थी कहीं ना कहीं। लेकिन जब सब कुछ सच सामने आया तो वो क्या कोई भी इंसान फिर शादी नहीं करेगा। तो ये सब कुछ जब सामने आया, सच बन के जब सब ने देखा, तो वहाँ पे सुमित महल ने भी क्लियर कर दिया कि नहीं करनी है। और बहुत लोगों के कभी उनके पास जो हमारी डॉक्टर दीदी हैं वो रिश्ता लेकर पहुँच जाती हैं। अरे शादी कोई ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है कि किसी के ना चाहने पर भी किसी के साथ उसकी आप शादी करा दो, जब वो नहीं चाहते हैं शादी करना। हाँ, ये ज़रूर उनका कहना है कि क्या शादी करना ज़रूरी है, शादी करना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं शादी करना ही नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पे हमारी जगत दीदी हैं, इनका पहला शादी था, उसके बाद एक अफेयर भी टूटा, एक शादी होने वाली थी जो सुमित महल के साथ इंगेजमेंट जो हुई थी वो भी टूटी। तो इसके बावजूद भी
ये 2-3 चीज़ें होने के बाद भी जगत दीदी ने कभी भी अपने ब्लॉग में या कहीं पर ये नहीं कहा है कि मुझे शादी नहीं करना है, क्योंकि जगत दीदी को शादी करनी है और ज़रूर करनी है। लेकिन जो उस साइड बंदा है उसकी शादी एक बार भी नहीं हुई है, लेकिन उसने बहुतों के कमेंट से तंग आकर या जैसे भी बहुत बार उसके उनके घर वाले भी फ़ोटो लेकर, ऐसा नहीं है कि जो इंसान अच्छा खासा कमा रहा है और जो भी लड़का और शादी नहीं हुई है उसकी शादी नहीं होगी, उसके लिए भी बहुत सारे रिश्ते आ रहे होंगे। लेकिन लेकिन कहते हैं ना कि एक बार अगर दिल टूट जाता है तो फिर टाइम लगता है किसी भी चीज़ को दोबारा से उस चीज़ को करने में या उस चीज़ तक जाने में टाइम लगता है, किसी भी इंसान को टाइम लगता है। तो सुमित महल अभी शादी ही नहीं करना चाहते हैं, तो उनकी आप देखिए कि एक शादी टूटने के बाद से वो दोबारा अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। और उन्होंने ब्लॉग्स वगैरह में या कहीं पर कमेंट्स जब होता है तो वो कहते भी हैं कि क्या शादी करनी ज़रूरी है, मुझे कोई अभी शादी वादी नहीं करनी है। लेकिन हमारी जगत दीदी को देखिए, ये कहती भी है कि मुझे कुछ पता नहीं कुछ, लेकिन कभी भी खुलकर ये नहीं कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है। और जैसा सब कुछ हुआ या हो रहा है इस पे तो जगत दीदी के जो अपनी ऑडियंस है वो तो चाहेगी ही चाहेगी कि जगत दीदी का शादी हो जाए। लेकिन जो हेटर्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि जगत दीदी की शादी हो जाए। और क्यों हो जाए ये सब भी जानते हैं ना कि क्यों जगत दीदी की शादी हो जाए। तो इससे क्या होगा, तो हेटर्स भी चाहते हैं कि जगत दीदी की शादी हो जाए, जगत दीदी के घर वाले भी चाहते हैं कि जगत दीदी की शादी हो जाए, और उनकी अपनी जो ऑडियंस है वो तो चाहती ही है कि जगत दीदी की शादी हो जाए। लेकिन ज़बरदस्ती किसी के साथ कोई शादी तो नहीं कर सकता है, क्योंकि सुमित महल ने साफ साफ इनकार कर दिया है। बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है कि इनकार करने के बाद भी उनके पास चले जाते हैं कमेंट्स करने के लिए कि आप शादी कर लो, आप शादी कर लो। लेकिन शादी देखिए, शादी ऐसी चीज़ है कि हम किसी को किसी के साथ ना ज़बरदस्ती नहीं बांध सकते हैं। अगर उस बंदे का मन नहीं है तो फिर जगत दीदी के लिए किसी और को ही ढूंढना होगा, चाहे उनके घर वाले ढूंढे या जो भी उनके दोस्त ढूंढे, उनकी फैमिली से कोई ढूंढे, जहाँ भी। लेकिन ये सही है कि जगत दीदी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में या अपनी बच्ची के साथ। ऐसा कभी भी वो नहीं कहती है कि मुझे शादी वादी नहीं करनी है। इसका मतलब कि जगत दीदी को शादी करनी है। तो बहुत सारी बातें हैं जिससे ये होता है कि जगत दीदी बहुत सारी बातों में झूठ बोलकर निकल जाती हैं। सब कुछ इनकी लाइफ में जो भी ये लोग ब्लॉग वगैरह में दिखाते हैं ये सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। लेकिन सिर्फ ये कहते हैं ना कि ये सरप्राइज है, हाँ मुझे पता नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, मुझे बिल्कुल पता नहीं है गाइस। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना ये लोग गलत दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं, सिर्फ वीडियो में कंटेंट लाने के लिए अपने। कोई भी ब्लॉगर्स, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर, क्या सभी ब्लॉगर्स को पता होता है कि मैं क्या शूट कर रहा हूँ, मुझे क्या दिखाना है। और ये सिर्फ ना कहते हैं कि ऐसा मुझे पता नहीं है, कैसे हो गया नहीं हो गया, लेकिन सब कुछ इन्हें पता होता है। खास करके जगत दीदी को तो सब कुछ पता होता है, लेकिन हर वक्त ये यही कहती हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं है गाइज, कैसे हो गया, क्यों हो गया, मेरे लिए ये सरप्राइज़ है, ऐसा है वैसा है। लेकिन कुछ भी सरप्राइज़ नहीं होता है, सब कुछ इनकी लाइफ में प्री प्लान्ड होता है। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।